बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए आज हम शुरू करने वाले हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल हल कीजिए। मूल अर्थात आप जानते हैं रूट के हैं, मूल के हैं या शून्यक के हैं, एक ही चीज है। लेकिन इसके पहले जरा हम चर्चा करेंगे बच्चों 4 एक्सरसाइज 3 है। 4.3 एक्सरसाइज मैथ क्लास 10 एनसीईआरटी द्विघात समीकरण ये चैप्टर है। इसका पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे चैनल पर पिछला वीडियो देख लीजिए। द्विघात बहुपद सबसे पहले हमने वीडियो बनाया था, द्विघात बहुपद का वो चैप्टर खत्म हुआ। उसके बाद द्विघात समीकरण हुआ। जब इस द्विघात बहुपद के बराबर 0 आ जाता है, ये ax² + bx + c = 0 होता है, तो उसे ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात बहुपद को। क्यों हमने कहा था ये भी आप हमारे चैनल पर आकर के पिछला वीडियो देख करके आप समझ लीजिए। आइए, अगर अल्फा और बीटा दो इसके मूल हैं, चूंकि स्क्वायर है तो दो मूल होगा, दो सॉल्यूशन होगा, दो शून्यक होगा, तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल बराबर c/a होता है। ये चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दी है। आइए यहाँ पे पूर्ण वर्ग बना करके अब मूल को हल करेंगे, अर्थात यही अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से करते हैं इसे देखिए। और क्या पूर्ण वर्ग बनाने से और कोई फायदे हैं और कोई सूत्र निकलेंगे द्विघात समीकरण का, यही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और सवाल को हल करेंगे 4.3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों यही 4.3 का सवाल है। 1 2 3 4 5 तथा द्विघात बहुपद बराबर k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां k एक अचर है, k अचर है। यही इक्वेशन है 5x² - 6x - 2 = 0। हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या हो रहा है 25x² - 5 6 = 30x - 5 2 = 10 = 0। 5 इंटू 0 0 ही होगा। अब आइए यहाँ 5x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। आइए जरा सा देख लीजिए, माइनस इसे आप 2ab में तोड़िए, क्योंकि आप जानते हैं a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² - 2ab और प्लस b²। आइए इसे करते हैं 2 इंटू a यही है, तो कितना हो जाएगा 5x और b इसमें कितना बचा 5 2 = 10, इसका मतलब 3 बचा हुआ है, 3 ले लीजिए। -10 = 0। इसे आगे बढ़ाइए आप जरा सा, 5x का होल स्क्वायर -2 इंटू 5x इंटू 3 माइनस, यहाँ पे आप क्या आना चाहिए प्लस, इसका मतलब यहाँ 3 है b, ये a है जो a यहाँ देख रहे हैं, और इधर से b कोई होगा जो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और -3 स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आप स्वैच्छिक हैं प्लस भी करने में और माइनस भी करने में, अर्थात जितना हम जोड़े उतना ही घटा दिए, तो ये पूरा कट गया। इसको एक तरह से काट दीजिए, फिर खत्म हो गया, फिर वही बचा और -10 को लिखिए। अतः ये इसको करने से कोई अंतर हमारे इक्वेशन में नहीं हुआ, इसलिए ये कर सकते हैं। तो आइए यहां से यहां तक अब देखें क्या हो रहा है। यहां से यहां तक एक इक्वेशन बन जा रहा है आपका, और वह बन रहा है क्या, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि a² ये है, 2ab आपका मिल गया, b² भी मिल गया, इसीलिए हो गया 5x - 3 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो गया 9 - 10 = 0। अब आइए ये दोनों को एडिशन कर दीजिए, 5x - 3 होल स्क्वायर - 19 = 0 या 5x - 3 का होल स्क्वायर = 19। इसीलिए स्क्वायर को जब हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा इधर, इसीलिए 5x - 3 = ±√19। इसलिए क्या हो जाएगा 5x = 3 ±√19, या आप कह सकते हैं x = ये नीचे चला जाएगा 3 ± √19/5।
इसीलिए x का मान निकला। इसीलिए x इक्वल टू एक बार प्लस में 3 प्लस रूट अंडर 19 और दूसरी बार 3 माइनस रूट अंडर 19/5। दोनों दो सॉल्यूशन हमारा निकला। इसे ही रूट कहिए, मूल कहिए, सॉल्यूशन कहिए, या आप जो भी कह रहे हैं, मूल निकालने का यही दो मूल निकला। लेकिन अब हम इसके आधार पर कोई सूत्र निकालना चाहते हैं, तो देख लीजिए हमारा इक्वेशन क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे आप a को डिवाइड कर दीजिए पूरे में, a से भाग देने पर दीजिए, इसलिए हो जाएगा ax² प्लस, देखिए सब में a से भाग दे दिए, a कैंसिल हो गया, इसलिए निकला x² b बटे ax प्लस c बटे a इक्वल टू 0। अब यहां समझिए क्या रहा है, x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर निकला प्लस 2ab, 2 से यही बनाइए, आप 2 से बनाइएगा तो 2 इंटू ए तो आपका यही है, इसलिए x होगा, और b तो b कितना होगा, b बटे a, लेकिन आपने यहां 2 दिया है तो 2 यहां दे दीजिए। देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, या तो यही आप 2/2 कर सकते थे, 2/2 आप ऊपर में भी कर सकते थे, तो सब सेटिंग हो गया। आप ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 से 2, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ रहा, यहाँ भी रहा। इसका मतलब है कि a² अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों, तभी समझ में आएगा। इसलिए 2ab प्लस b², तो b तो यही निकला, तो हो जाएगा b बटे 2a का होल, b बटे 2a का होल स्क्वायर, चूंकि हमको होल स्क्वायर भी लाना है तो ये तो अलग से जोड़े, इसलिए माइनस कर दीजिए, माइनस b बटे 2a का होल स्क्वायर, और तब क्या पता लग गया, प्लस c/a इज इक्वल टू 0। आइए अब जरा सा इसको हल कीजिए। ये हो गया आपका यहां से यहां तक एक सूत्र बन गया, देखिए, अर्थात x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ दीजिए, b² बटे 4a² प्लस c बटा a इज इक्वल टू 0, या x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर सबको उस पर भेज दीजिए, इसीलिए हो जाएगा b² बटे 4a² माइनस c बटा a, या x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां लीजिए एलसीएम 4a², तो यहां तो 4a² है तो यहां b² ही होगा, b² माइनस यहाँ a है तो 4a से मल्टीप्लाई होगा तो 4ac हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया, x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ में होल स्क्वायर को उस पार फेंकेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा b² माइनस 4ac/4a², ये पूरे रूट में है 4a² प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, और नीचे भी 2a इंटू 2a, क्योंकि 4a² है, तोड़ दीजिए, इक्वल से निकलेगा प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, ये रूट के बाहर निकालिए 2a, इसीलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इसको उस पार भेज देते हैं, माइनस b बटे 2a, अर्थात क्या हो गया, माइनस b प्लस माइनस एलसीएम यही हो जाएगा सेम, 2a रूट अंडर b² माइनस 4ac। यहाँ देख रहे हैं, इसीलिए x बराबर 2 वैल्यू यहाँ भी आया, माइनस b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, और दूसरा आया माइनस b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, ये दोनों वैल्यू आया। वाली बात है कि ये इक्वेशन, और यहाँ भी देखिए ये इक्वेशन, या आप इस इक्वेशन को कहिए, दोनों का सॉल्यूशन यही आया, एक ये सॉल्यूशन आया, एक ये सॉल्यूशन आया, तो पूर्ण वर्ग बना करके हमने ये सॉल्यूशन निकाला दोनों, और यहाँ भी ये दोनों सॉल्यूशन निकल गया।
इसका मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास मिल गया है। वो क्या है कि मूल यही है, इसी को मूल कहते हैं, इसी को रूट कहते हैं, इसी को शून्य कहते हैं, या इसी को आप कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जहां क्या है, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, विवेचक। इसीलिए DISCRINANT इसको विवेचक बोलते हैं। और विवेचक का फर्स्ट लेटर, विवेचक बराबर क्या हो गया, B² - 4AC। इसीलिए D बराबर ही इसको सूचित किया जाता है, B² - 4AC। इसीलिए क्या हो गया, यदि अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा दो मूल हो तो क्या होगा, अल्फा बराबर की D बराबर हमने B² - 4AC किया, इसीलिए सूत्र में आप D भी लाइए और प्लस आप बीटा बराबर क्या लीजिएगा, बीटा = -B-√D/2A। आप इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब देखते हैं मूलों की प्रकृति क्या है। अर्थात जो वैल्यू हम निकालेंगे किसी भी द्विघात समीकरण का, उसका हम पहले ही पता कर लेंगे कि इसकी मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, अवास्तविक होगी या बराबर होगी। तो सब कुछ निर्भर करेगा इस D पर। अर्थात ये जो √19 है, ये √19 पॉजिटिव में रहता है प्लस में, कि ये माइनस में रहता है, या ये अगर यदि D = 0 हो जाता है तो क्या होता है, जरा सा देखिए। पहली स्थिति है कि D = 0 अगर होगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं। तब क्या होगा, तो मूल वास्तविक भी होंगे, और यही होगा 3/5 या 3/5, अर्थात x का दोनों मान 3/5 और 3/5 ही होगा, ये रूट अंडर खत्म होने पर। तो इसका मतलब मूल बराबर हो जाएंगे, वास्तविक होंगे एवं बराबर भी होंगे। देखिए यहां से देख लीजिए। अब आ जाइए दूसरा केस में, D > 0। तो देखिए D > 0 अर्थात ये 19 प्लस में होगा, माने D प्लस में होगा, तो इसका मतलब है तो मूल वास्तविक यह भी हो रहा है, रियल होंगे, लेकिन बराबर नहीं होगा, इसलिए कि एक में माइनस होगा, एक में प्लस होगा, दोनों बराबर नहीं होगा। तीसरा केस देखिए, D < 0। तो मूल गौर कीजिए, यहां माइनस में जो ही आता है तो √√2 √3 2√2 7/5 4/3, ये बाहर में माइनस में भी -2/3, ये सभी रियल नंबर है। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि रूट में माइनस हो और वो रियल नंबर हो, वास्तविक हो, अर्थात ये वास्तविक भी नहीं होगा, तो मूल वास्तविक भी नहीं होंगे। आइए इसी के आधार पर हम अब अगला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सवाल को हल करें, 4.3 का जो चैप्टर है उसका हल करें इसी के आधार पर। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए हल कीजिए इसे। 2 कॉमन लीजिए, 2 × x² - 7/2 + 3/2 = 0, या तो 2 नीचे चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए x² - 7/2, यहाँ x भी रहेगा, x + 3/, आइए हल कीजिए इसे। आइए बच्चों हल कीजिए इसे। 2 × x² - 7/2x + 3/2 = 0। दिस इंप्लाइज क्या होगा, x² - 7/2x + 3/2 = 0। आगे बढ़िएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा -2 × अब गौर कीजिए, यहाँ 2 × a, तो a कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो x है तो x हो जाएगा, इंटू x खत्म हो गया, इंटू 7/4, इसलिए कि 2 अलग से हम लिए
तो 2 जब ऊपर लिए तो 2 नीचे मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब 2 2 जब 4 हो गया, प्लस 7/4 को यहाँ लाइए, फिर 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इतना तक ये हो गया, एक सूत्र हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, बच गया ये, तो माइनस 7 7 जा 49/16 और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 24/16 आ गया, इसीलिए x माइनस 7/4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 25/16, इसलिए x माइनस 7/4 इज इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस दीजिए, क्योंकि रूट में जब भी किसी को आप लेते हैं तो आगे प्लस माइनस जरूर होता है, इसलिए ये देना पड़ेगा, तो ये हो गया 25/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 5 इंटू 5/4 इंटू 4, अर्थात निकल गया 5/4 प्लस माइनस में, इसीलिए x बराबर हो गया 7/4 और ये प्लस माइनस 5/4, इसलिए दो वैल्यू आया, एक x बराबर 7/4 प्लस 5/4 जो कितना निकलेगा 12, 7 5 12 होगा, अर्थात 3 निकला, एवं दूसरा x बराबर माइनस वाला एगो लीजिए, माइनस वाला 7/4 माइनस 5 अर्थात 2/4 करके होगा 1/2, यही दोनों इसका वैल्यू आया, इसीलिए अल्फा बराबर 3 लिख सकते हैं और बीटा इज इक्वल टू 1/2, इसे नोट कर लीजिए। आइए हम 3 नंबर सवाल बनाते हैं, दो ये सवाल सेम है, बना लीजिएगा, इसे बनाइए तो क्या हो जाएगा, ये 2x का होल स्क्वायर, चूंकि 4x स्क्वायर है ही, प्लस 2 इंटू a, तो a कितना होगा 2x इंटू b, तो b हो जाएगा 4, फिर ये √3 और प्लस इसी का b स्क्वायर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, तो ये आप प्लस लिया आपने, इसको माइनस ले लीजिए, और ये जो 3 है ये तो प्लस रहेगा ही 0, इतना बराबर क्या होगा, एक फॉर्मूला हो गया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -3, √3 इंटू √3 इक्वल टू -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये कट गया, इसीलिए 2x प्लस √3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0, इसीलिए 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू निकालिएगा तो √3 माइनस में बाय 2 आएगा, यही इसका वैल्यू है। आइए बच्चों दूसरा नंबर सवाल, इनके मूल द्विघाती सूत्र से निकालिए, एक नंबर का ही जो सवाल हमने सॉल्व किया पूर्ण वर्ग से, उसका ही द्विघाती सूत्र से निकालना है, जो सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a हुआ, वही उसी से निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू अचर राशि, तो 3 हो जाएगा। हम जानते हैं, लिखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसीलिए पुट कर दीजिए यहाँ माइनस बी, तो -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4ac और c कितना है 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 और माइनस 4 दूना 8 24/4 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट अंडर 25/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 7 प्लस माइनस 5 निकल जाएगा /4, इसीलिए x बराबर क्या निकला 7 प्लस 5/4 अर्थात 12/4, तो 3 निकला, और दूसरा निकला x बराबर 7 माइनस 5/4 अर्थात 2/4, कट के 1/2 दिया। चलिए बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा। आप
मूल बराबर अर्थात रूट या सॉल्यूशन या शून्यांक जो भी है उसके बराबर आप जानकारी प्राप्त किए पूर्ण वर्ग बना करके। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और अपने फेयर कॉपी में उतार करके इन सवालों को बनाइए। इस चैप्टर में इस वीडियो में मैं 2 नंबर तक ही सवाल को डाल रहा हूं, रेस्ट जो सवाल है उसे आप खुद बनाइए। अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूं 4.3 का टोटल क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए नए वीडियो के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत। बच्चों हमारे अन्य वीडियो रियल नंबर्स देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 द्विघात